नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों का विलय हो रहा है। जी। हमारे पास एक लेख है, विद्यालयों का विलय, बदलाव या बच्चों से छल। हम इसी के विश्लेषण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी नीति के पीछे सोच क्या है, जमीन पर इसका क्या असर दिख रहा है और हाँ, आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, वो गांव के छोटे छोटे स्कूल, कम साधन थे, पर वहीं बच्चों के सपने थे। हाँ, अपनी जगह पर थे। अब उन्हें बड़े स्कूलों में मिलाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये सच में तरक्की है या कुछ और? यही देखना है। चलिए बात करते हैं इस पर। तो देखिए, सरकार का पक्ष तो सीधा है। वो कह रहे हैं कि भाई छोटे स्कूलों में बच्चे कम हैं। हाँ, संख्या कम है, संसाधन भी बिखरे हुए हैं, कहीं टीचर ज्यादा कहीं कम। बिल्कुल, शिक्षकों की कमी भी एक मुद्दा है। तो विलय से उनका मानना है कि शिक्षक ठीक से मिल पाएंगे, बड़े स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और पढ़ाई की क्वालिटी वो सुधरेगी। हाँ, प्रशासनिक तौर पर देखें तो ये लॉजिकल लगता है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, संसाधन एक जगह आएंगे। कागज पर तो सब सही दिख रहा है, लेकिन यहीं पर मतलब असली सवाल उठता है, जो लेख भी पूछ रहा है कि ये प्रशासनिक तर्क जमीनी हकीकत से कितना मेल खाता है। मतलब सोचिए, एक 6 या 7 साल का बच्चा, हाँ, उसे रोज बिना किसी बस या गाड़ी के 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़े। ओह, रोज। हाँ, रोज। और वो रास्ते शायद सुनसान हो, असुरक्षित हो, किसी दूसरे गांव में। तो क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? ये तो बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों के लिए। वही, वो छोटे स्कूल, माना उनमें कमियां थी और वो बच्चे की अपनी बस्ती में थे। हाँ, जाना पहचाना माहौल था, हाँ, एक सुरक्षा का भाव था, अपनापन था। हाँ, ये सुरक्षा वाली बात, ये तो बहुत ही गंभीर है, खासकर आजकल के माहौल में। बिल्कुल। और लेख में ये भी बात है कि ये सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी। सही कहा। ये स्कूल तो गांव के एक तरह से सामाजिक केंद्र थे। हाँ बिल्कुल, सोचिए 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम। हाँ, और मिड डे मील, हाँ, वो कितना जरूरी है कई बच्चों के लिए। बहुत ज्यादा। और टीचर का भी तो गांव से एक जुड़ा होता था। तो स्कूल बंद मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग बंद नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरे गांव के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने से एक अहम हिस्सा निकल गया। अच्छा। हाँ, और इसका असर, जैसा लेख में भी इशारा है, बच्चों की साइकोलॉजी पर भी तो पड़ेगा। कैसे मतलब? देखिए, रोज इतनी लंबी दूरी तय करना, वो भी छोटे बच्चे के लिए। हाँ, फिर एक नया बड़ा स्कूल, नया माहौल, उसमें ढलना, पुराने दोस्त, पुराने टीचर छूट गए। ये सब तनाव पैदा कर सकता है, एक डर, एक असुरक्षा। और ये डर कहीं पढ़ाई पर ही भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल। लेख में ये चिंता भी है कि लड़कियों पर इसका असर ज्यादा बुरा हो सकता है। हाँ, ये बहुत वाजिब चिंता है। माँ बाप सोचेंगे, इतनी दूर भेजना, रास्ते का भरोसा नहीं। तो क्या वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाए, मतलब बच्चे स्कूल ही छोड़ दें? ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और लेख यही सवाल उठाता है कि अगर स्कूल पहुंचना ही इतना मुश्किल और असुरक्षित हो गया, तो फिर शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा? बिल्कुल। लेकिन क्या विलय ही अकेला रास्ता है? शायद नहीं। अच्छा, और क्या हो सकता है? लेख में कुछ सुझाव हैं? हाँ, कुछ विकल्प सुझाए गए हैं। जैसे क्यों ना इन छोटे स्कूलों को बंद करने के बजाय उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़कर डिजिटल लर्निंग सेंटर बना दिया जाए। ये तो इंटरेस्टिंग है। या फिर कम्युनिटी लर्निंग हब टाइप का कुछ। एक और आइडिया है फ्लोटिंग टीचर्स का। फ्लोटिंग टीचर्स, वो क्या होता है? मतलब ऐसे शिक्षक जो एक स्कूल से बंधे ना हो, वो आसपास के 2-3 छोटे स्कूलों में बारी बारी से जाकर पढ़ाएं। अच्छा, तो टीचर की कमी भी पूरी हो गई और स्कूल भी बच्चों के पास रहा। हाँ, कुछ इस तरह का समाधान। ये तो वाकई सोचने लायक बातें हैं। मतलब स्कूलों को खत्म करने की बजाय उन्हें नया रूप दिया जा सकता है। बिल्कुल। और लेख सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देता है कि अगर विलय करना ही पड़े, मान लीजिए करना ही है, हाँ, तो उसे लागू करने से पहले कुछ चीजें जरूर सुनिश्चित करनी होंगी। जैसे बच्चों के लिए सुरक्षित और हो सके तो मुफ्त ट्रांसपोर्ट की पक्की व्यवस्था। ये तो बहुत जरूरी है। स्कूल तक के रास्ते ठीक हों, सुरक्षित हों। गांव के स्तर पर निगरानी कमेटी बने जिसमें माँ बाप भी हों। हाँ, ताकि वो देख सकें कि सब ठीक चल रहा है। और सबसे अहम, माँ बाप की सहमति, उनकी भागीदारी, उनसे पूछकर, उनको भरोसे में लेकर ये सब हो। सही बात है। शिक्षा सिर्फ बिल्डिंग तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो बच्चों की पहुंच, उनकी सुरक्षा, टीचर के साथ उनका रिश्ता
इन सब पर टिकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक तरफ तो है प्रशासनिक कुशलता, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल, हाँ, वो तर्क अपनी जगह है। और दूसरी तरफ है बच्चों की सुरक्षा, उनकी सहूलियत, उनकी रोज की परेशानियां और गांव का वो सामाजिक जुड़ाव। बिल्कुल, यही दो पहलू हैं। तो फिर तो लेख का निचोड़ यही है कि अगर इस बदलाव को बहुत ध्यान से, संवेदनशीलता से और जमीनी हकीकत को समझकर लागू नहीं किया गया, तो हो सकता है कि ये लाखों बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के बजाय उन्हें स्कूल से और दूर कर दे। डर और दूरी, ये उनकी पढ़ाई तय करने लगे। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ? और अंत में सोचने वाली बात वही है जो लेख भी पूछता है। ये जो नीति है, ये असल में किसके लिए है? बच्चों के भले के लिए या सिर्फ सरकारी फाइलों में आंकड़े सुधारने के लिए? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।